बिहार को भी बांग्लादेश बनवा दे आरजेडी। देश की राजनीति छोड़ के बांग्लादेश की राजनीति ज्यादा स्टडी करते हैं। हमारा जो महागठबंधन है, कृष्णा अलवारू जी कह रहे हैं ये चुनाव क्या लड़ेगा, ये तो आपस में लड़ रहा है कि तेजस्वी जी हमारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं है। आरजेडी कह रही है कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम नहीं होंगे। लालू यादव जी ने कम्युनिस्ट को जड़ से बिहार में उखाड़ने का काम किया। अल्लावरू जी, कम्युनिस्ट पार्टी के दीपांकर जी, मनोज झा जी कभी फॉर्म 6 की बात कर रहे हैं क्या? लेकिन आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट ये काम नहीं कर रहे। हालत में हमारे इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठाना मात्र उनकी राजनीति। देखिए, बिहार को बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं मनोज झा। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा ऋतुराज सिन्हा जी का कहना है। नमस्कार, डेमोक्रेटिक लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं वेद सिंह। अगर बात करें 2025 का विधानसभा चुनाव की, तो जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे तमाम जो पार्टियां हैं तैयारियों में तो जुट चुकी हैं। लेकिन वहीं अगर एसआईआर मामले को लेकर के अगर बात की जाए तो एक तरफ विपक्ष लगातार चुनाव आयोग के ऊपर कई सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं, कई बड़े बड़े खुलासे भी कर रहे हैं। देखा जाए तो राहुल गांधी से लेकर के तेजस्वी यादव लगातार एसआईआर मामले को लेकर के चुनाव आयोग के ऊपर हमलावर है। उन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर के आज पटना के भाजपा प्रदेश कार्यालय में ऋतुराज सिन्हा ने एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष के ऊपर बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं ऋतुराज सिन्हा जी, चलिए पहले हम आपको सुनाते हैं। जी जो है देश की राजनीति छोड़ के बांग्लादेश की राजनीति ज्यादा स्टडी करते हैं, क्योंकि उस फिराक में है कि बिहार को भी बांग्लादेश बनवा दे आरजेडी। इलेक्शन कमीशन आजादी से आज तक सैकड़ों चुनाव करवा चुका है, निरंकुश चुनाव करवा चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है भारत। ऐसे हालत में हमारे इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठाना मात्र उनकी राजनीति करने का एक तरीका है। इस बात में कोई दम नहीं। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो महागठबंधन है ये चुनाव क्या लड़ेगा, ये तो आपस में लड़ रहा है। कृष्णा अलवारू जी कह रहे हैं कि तेजस्वी जी हमारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं है, चुनाव के बाद तय करेंगे। आरजेडी कह रही है कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम नहीं होंगे, चुनाव के बाद देखा जाएगा। कम्युनिस्ट वाले कह रहे हैं कि लालू यादव जी ने कम्युनिस्ट को जड़ से बिहार में उखाड़ने का काम किया, हम उनके परिवार से सीएम कैसे बनने देंगे। तो ये लोग आपस में ही निपट जाएंगे। एसआईआर तो बहाना है, इनको मुंह की खाना तय है। चुनाव आयोग एक बहुत ही पारदर्शी तरीके से, मैं अनुभव से बता रहा हूं, हर एक बीएलओ, हर एक बूथ पे एक बीएलओ है। उस बीएलओ ने बाकायदा जो पुरानी सूची थी और जो नई सूची फेज 1 के बाद आई है, वो अपने बीएलए यानी अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधियों को दिया है कि भाई फला आदमी डेथ कर गए, इसलिए उनका नाम इस बूथ से हटा रहे हैं। फला आदमी यहां से शिफ्ट हो गए, इसलिए इनका नाम हटा रहे हैं। और बीएलओ कह रहा है कि अगर मैंने गलत किया है तो आप फॉर्म 7 भरकर इस बात का प्रतिकार करो, इस पे ऑब्जेक्शन करो। फॉर्म 8 भर के मेरे से जो गलती हुई है, बीएलओ से जो गलती हुई है, उसको अपील करो और उसको ठीक करवाओ। लेकिन आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट ये काम नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं? वो झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं और अल्पसंख्यक समाज के बीच में भय का निर्माण कर रहे हैं ताकि गोलबंदी हो और उनको वोट मिले। सरासर गलत और झूठ बात है। मैंने खुद अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने परिवार के बच्चों का फॉर्म 6 ऑनलाइन भरवाया है। वोट जोड़ने के लिए फॉर्म 6 बनाया है इलेक्शन कमीशन ने, जिसको कोई नागरिक ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके भर सकता है और खुद अपना वोट बाकायदा अपने मोबाइल फोन से बनवा सकता है। कोई अगर चाहे तो अपने बीएलओ के पास जाकर अपने फॉर्म को लेकर ये फॉर्म 6 मैनुअली भी फिजिकली भी भर सकता है। समस्या यह है कि तेजस्वी जी, अल्लावरू जी, कम्युनिस्ट पार्टी के दीपांकर जी, मनोज झा जी कभी फॉर्म 6 की बात कर रहे हैं क्या? कभी फॉर्म 7 की बात कर रहे हैं क्या? कभी फॉर्म 8 की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं करवाना है,
उनको झूठ बोलकर अपना काम निकलवाना है, तुष्टीकरण की राजनीति करनी। तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरह से विपक्ष जो है एसआईआर मामले को लेकर के लगातार कुछ न कुछ दिन प्रतिदिन खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आज ऋतुराज सिन्हा ने विपक्ष के ऊपर ही बड़े सवाल खड़ा किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष जो है वो डर रही है कि उनके जो वोट बैंक है उनका कहीं नाम ना कट जाए। इस बात का जो चिंता है वो विपक्ष को सता रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो विपक्ष की तरफ से एक जो मामला है सीएम फेस को लेकर के लगातार कुछ ना कुछ नए नए हमारे सामने देखने को मिलते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, कृष्णा अल्लावरू ने एक बयान में साफ तौर पर कहा था कि चुनाव के बाद महागठबंधन में कौन सीएम फेस होंगे ये तय होगा। उसको लेकर के आज ऋतुराज सिन्हा ने भी उस पर चुटकी ली है। मतलब तंज कैसा है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा डेमोक्रेटिक लाइव पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।